आते ही बोरियां उठा के, और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ना, उठाते ही तोड़ रहे हैं। तो वेलकम बैक टू माय गौरव ब्लॉग चैनल। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा कितना बेकार बनाया है। मैं प्रैंक के लिए की थी, प्रैंक को भारी पड़ गया, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है, इस वजह से करी थी मैं। ऐसे किसी को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं है, करी बहुत ज़्यादा करी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ में। इतना खराब, अच्छा हो गया कि देख लिए हम भी। हम लोग को रात को और काम में आज को, और क्या लेना चाह रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट करेंगे इस बार ये भी खा कर रहे हैं। पता ना कहानी ऐसा चल रहा है अभी के सिचुएशन में कि हमारे यहाँ बहू अगर पानी पीने गई तो हाँ हमारे यहाँ बहू पानी पीने गई है, और अगर कहीं छींक मार दी, हमारे यहाँ बहू ने आज छींक मार दी, जबकि टॉयलेट चली गई, आज हमारे यहाँ बहू ने लेगी। किस कलर पागल हो जाऊंगा। मतलब दिल का ताड़ कोई दूसरा नहीं बताते, अपने ही फैमिली में होता है। दिस इज एग्जाम्पल। मतलब हम लोग इतना बड़ा नहीं सोचे थे। देखो हम कल का ब्लॉग बोल रहे हैं लोग डिवोर्स लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हम लोग एक सबक सिखाने के लिए यार कि मतलब सोच, पुरानी सोच को छोड़ के आगे सोच को आप नहीं छोड़ते हो तो नई जिंदगी से कहाँ तक पहुँच जाती है, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग ब्लॉग बनाए थे। कल का वैसे ही था गुस्सा, लेकिन और लोग मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। भाई ऐसा देखो, जो सिचुएशन में जैसे रहते हैं ना, उनको ज्यादा पता होता है कि क्या है क्या नहीं। और तुम दूर के डोर सुहाने दूर से बोल रहे अरे ऐसा करना चाहिए वैसा करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पहले आप देख लो आप किस सिचुएशन में, आप कहाँ हो, उस तरीके से होता है। हम लोग न्यूली मैरिड कपल उस टाइम से मतलब सोच रहे हैं कि कहीं जाके कहीं घूम के आ जाए। मतलब मैं तो सोच रही थी कि बाहर ही घूम के आए, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आए, तो सब हो ही नहीं पा रहा है। साल भर से बस सोचे ही जा रहे हैं, और 10 तरीके का सोच है कि हाँ इधर से इनकम करे, उधर अपना खुद का काम करे, ये करे वो करे। मतलब आप ना एज अ वर्किंग वुमेन एंड हाउस वाइफ एकदम मैनेज करके देख के आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, और बड़े आपके साथ क्या रिएक्ट होता है, छोटे प्लस क्या रिएक्ट होता है। वो सारी चीज़ें आप जिनके यहाँ जैसा हो रहा हो तो कृपया मुझे सजेशन कीजिए। मैं खुश हूँ, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें, कोई दाने, कोई बात लग जाती है। और मेरा ऐसा है, भड़ास निकलने के बाद मैं नॉर्मल भी हो जाती हूँ, लेकिन नॉर्मल होने के बाद थर्ड पर्सन से इंसान अरे फलाने के घर ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, हमको फोन आते हैं उसके बाद। पहले पूछ तो लो हमसे कि हम क्या चाह रहे हैं, हमको क्या हुआ है। रिएक्ट पे रिएक्ट, रिएक्ट पे रिएक्ट, रिएक्ट पे रिएक्ट। हम लोग जस्ट अ बिग प्रैंक, अ मिनी प्रैंक ऑफ दिस डे, ऐसा कुछ थॉट था अपना, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। मतलब बात बहुत आगे बढ़ गया है, बहू ने पास मारी। सो हे गाइस, आज काफ़ी दिन बाद मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मेडिकल में हूँ करके, और काफ़ी दिनों बाद आप लोग को मेडिकल देखने का मौका मिल रहा है। और मैं ही नहीं दिखा रहा था यार, मैं डिस्टर्ब चल रहा था कुछ दिन से अभी, तो अभी भी हूँ डिस्टर्ब, फिर भी मैं सोचा वीडियो बना लूँ करके। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो कमेंट वीडियो वगैरह मतलब देखते बस हैं, कुछ बताते भी नहीं हैं। कुछ रिश्तेदार भी देखते हैं मेरे ये वीडियोज़ को। क्या रिश्तेदार तो कुछ बताएंगे भी नहीं, वैसे भी कुछ नहीं बताते, उनको बस सामने से मिल जाओ, क्योंकि क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग का रिस्पेक्ट ना घर में है ना रिश्तेदारों में है, ना ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और फिलहाल अभी सब कुछ थोड़ा सा ठीक हो रहा है, इक्वल हो रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था हम लोग के बीच में, वो भी पूरा क्लियर हो चुका है। और सोच रहे हैं कहीं बाहर जाएंगे करके, लेकिन हम लोग को मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, और इस महीने तो और टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो लड़का यहाँ काम करने आता है उसका है एग्ज़ाम, तो वो अभी इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो फिलहाल मैं ही बैठूँगा, हर 2 दिन 3 दिन में है एग्ज़ाम, हालांकि वो आएगा लेकिन 3 बजे के बाद ही आएगा। सुबह तो मैं ही बैठूँगा, जैसे कि मैं बैठ रहा था वो जैसे आएगा, मैं अपना 5-6 बजे जो भी है अपना टाइम, जिस टाइम पे मैं निकलता हूँ उस टाइम पे निकल जाऊँगा। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं घर का माहौल कैसा रहता है। घर में तो भाई कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, पिछले 1 सप्ताह से मैं एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ अपना रील्स में। और फिलहाल मिलते हैं आगे ब्लॉग में।
तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, आगे घर जाने के बाद देखते हैं। और पतिदेव कैसा लगा? एकदम बढ़िया है, और आज मस्त है, आज मस्त ठंडा ठंडा लग रहा 2 है। दिन से लहसुन सिखाई जिंदगी, तो कैसा लगा? मैं बस इतना समझ पता गया है हूँ सुनिए ना, मैं बस इतना समझ गया हूँ कि कभी भी ना बहू और सास के झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम तो झगड़ा हुए ही नहीं थे। मतलब मैं मुझे इनको भी चल रहा एक था। चीज सिखाना चाह रही थी कि मेरे ये को आपको सिखाइए। और हमको भी एक चीज देखनी थी, और मुझे जो जाननी थी वो तो मैं जान ही गई। हमारा मेन मकसद था, आपने पहले वर्ड में सुना होगा, प्रैंक जैसा मैं वर्ड यूज करी थी उसमें, तो घुमा फिरा के मैं उसको टाल रही थी, लेकिन एक्चुअल में वही था। उनको कुछ सिखाना था मेरे और को मुझे भी सिखाना सीखना था, था। और मुझे देखना भी था और जाननी भी थी ये चीज़ें, और जो जाननी थी मुझे सच में वो चीज़ पता चल गई। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद पे ट्रस्ट करो, खुद ही आगे बढ़ो। देखो, एक लेसन क्या था, अंधा विश्वास। मतलब मैं जानबूझ के अपनी राज़ें, अपने पर्सनल चीज़ों को पब्लिश करी ना, ताकि मतलब मुझे उससे कुछ ऐसा रिजल्ट मिले जो मैं जानना चाह रही थी, और वही छुआ जो हम जानना चाह रहे थे। अरे तो सास बहू वाला कुछ मामला ही नहीं था, वो तो हम दोनों के बीच में ऐसा जो नहीं था वो भी हम रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में डील हुआ था कि ऐसा हम करेंगे, आगे हम थोड़ा लंबा करेंगे। तो ये कुछ क्लिप ले ही नहीं पाए भाई, मैं इनको कुछ क्लिप ये भैया कहने अचानक से शुरू कर दिया, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। सही बता हाँ, तो डील तो मैं रूम में ही करी थी ना। लेकिन आप बोले नहीं था ना, हम बोले नहीं ना चलो और start इस करते हैं चक्कर में ना इतना रियल हो गया था, मतलब इतना नेचुरल कि एकदम, मतलब रियलिस्टिक चीज पता हाँ, चला गया था हम पूरा। दोनों के बाद से कहाँ 4-5 मतलब ऐसा होता जो मैं चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती, एडवोकेट से मिलती, और कहने का मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती। हालांकि मैं उनको किसी भी चीज़ को नहीं बताती हूँ, क्योंकि नहीं बताना ही मैं प्रायोरिटी समझती हूँ। अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख पाएंगे, तो इसके वजह से इनको ज़्यादा बुरा लगा। और ये भी था कि अरे यार, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि फलाने की बहू ऐसी वैसी दुनिया भर की। ये तो सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी। तो कई लोग बोलते हैं कि नेचुरली ये सब तेरे को नॉर्मल लगता है। तो 3-3 के मरने से अच्छा एक बार में ही खुश रहो, वो अच्छा नहीं है। और 3-3 के मरना ज़्यादा अच्छा है। औरतों को पहले से ही समझा दिया गया है कि तुम सिंदूर पहनो, मंगलसूत्र डालो, क्योंकि तुम औरत हो। और मर्द में क्या निशानियाँ होती है, उनको कोई मतलब बाहरी चीज़ों को मतलब धारण करना पड़ता है उनको शादीशुदा दिखने नहीं, के हम लिए। लोग को शक्ल से ही पता चल जाता है। मानसिकता वही बना के रख चुके हैं। और कई लोगों को मैं गलत लग रही होंगी इस सोच में, क्योंकि पुरानी जो है ना परंपरा, आवाज़ नहीं उठाने की, बोलने नहीं की, तो वो बहुत बेकार चीज़ है। हम ये तो सोच लेते हैं कि हम आज सह लेंगे, लेकिन जो हमारे आने वाले कल हैं, जैसे मैं अभी किसी चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाऊंगी, कोई दूसरा आके उस चीज़ पे आवाज़ उठाएगा। आप ही की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने पहले बोला नहीं उस चीज़ को, ये वाली बात हुई। तो मैं कितना ही बोलूँ, कितना भी क्या करूँ, उनकी भी लाइफ होती है उनकी, लेकिन कई बार होते ही है ना कि हद से पार सुनते रहो तो सुनने की हदें, मतलब बोलने की हदें भूल जाते हैं लोग। तो उस टाइप का हुआ था सीन हमारे साथ। और जो नहीं बोलना था वो भी बोल गया। हम लोग थोड़ा और इनको डिले करने वाले थे, लेकिन हमसे ही नहीं हो पा रहे। हम मजाक के वजह से पूरे सीरियस बन चुके हैं, और एक एक दो दो चीज़ को हम पब्लिश कर चुके हैं कि नहीं ये फलाने बेबीज के हैं, या फिर और कोई पसंद ना आ रहा है वो चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें और ऐड करती गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर गिनवाना चाहो तो अनलिमिटेड है, और इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। मतलब ना गिनवाना चाहो तो कुछ भी नहीं। हमने 2 पार्ट पब्लिश कर दी कि हाँ बेबी वगैरह करे इसलिए है। दूसरा वो ये बोल दी कि किसी चीज़ में पसंद नहीं आ रही है। ये 2 चीज़ें मैं पब्लिश करी।
और चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ना चाहूँ तो कुछ भी नहीं है, तो हर चीज़ों को टाल के आगे बढ़ जाना है। कंटेंट क्रिएशन करते हैं ना, वो भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। मतलब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं चाह के, और अनकंफर्टेबल कहने का मतलब खुद से, मतलब वो आता ही नहीं फीलिंग कि हम सबके सामने कर ले। मैं कुछ दिन तक तो ट्राई करी वो चीज़ें, कुछ दिन तक अच्छा भी लगा, लेकिन रोज़ रोज़ वही चीज़ें, क्या ही दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। एक घर में थी भांजी, वही रह रही थी तो अच्छा लगा। अगर ब्लॉग देखती होगी तो आई मिस यू भांजी, क्योंकि आप भी उनको याद करते हो। मैं तो मिस इसलिए करती हूँ कि आप ड्यूटी जाते थे तो मेरे साथ वही रहती थी। हम दोनों कार्टून हो गया, और मेन चीज़ सारा जोशी का ब्लॉग, मतलब वो मैं तो कम से कम ही देखती थी। वो जहाँ सुबह लगा के दो तो शाम तक देखती थी उनका ब्लॉग। पुराने ब्लॉग्स को देखती थी, पीयूष जोशी का, साहिल जोशी का, और हमारा वीडियो लिए थे उस वाले क्लिप को ज़्यादा देखती थी। तो ऐसा नहीं है, बट एक लेसन मिला हमको इस चीज़ से, क्योंकि देखो मतलब लोगों की सोच और औरत की सोच और अपनी सोच में बहुत अंतर है। 4 लोगों के हिसाब से हम जी भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 4 लोग हमें पाल भी नहीं रहे हैं। अरे वाह, आज तो फुल है एकदम, अभी भी चल ही रहा है। आप कुछ बोलेंगे कि मैं अकेली बोलूं? नहीं नहीं, आप बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। कि बहू आने के बाद फलाने चेंज हो गए। क्यों नहीं आएंगे चेंजेस यार? क्यों नहीं आएंगे बताओ भला। देखो 2 लोग हैं, अब एकदम ज़्यादा नहीं बोलूँगी, रात में मिले सब बात करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें इतनी पर्सनल होती है कि हम दोनों ही तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों की लड़ाइयाँ भी पहले तो हुआ भी नहीं करती, जब तो बहुत ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि इनका माइंड प्रेशर ज़्यादा बढ़ चुका है हर चीज़ में। फैमिली में रहो तो होती है ये चीज़ें, तो धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मेरे से ये था कि मुझे बहुत बुरी लगी एक चीज़, जो चीज़ें मैं अपने तक रखूं और अपने तक समेट दूं, और कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी था इसमें। इसीलिए कहाँ कॉमेडी और खुशियों वाली रील दिखाने वाले लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई। इससे ना दिमागी बीमारियां होती है, समझे? ऐसे ऐसे बीमारियां होती है डिप्रेशन में जाने के बाद कि तुम दवाई भी लो तो भी नहीं छूटता है वो चीज़ें, और वो चीज़ें मैं रियलाइज कर सकती हूँ, इसीलिए मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। हाँ, ये अभी हवा में नहीं बोलती। बाय, मिलते हैं फिर आगे।